जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम गणपते नमो नमः। ओम गणपते नमो नमः। ओम गणपते नमो नमः। वक्रतुंड महाकार्य सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकार्य सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम सरस्वते नमो नित्यं भद्रकाली नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते नमस्तुते मातं सरस्वती देवी शुद्धां कुरुमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतज्ञ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतज्ञ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम शिवम करोति कल्याणम शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन दरबार में समस्त देवी देवताओं से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आन पधारे सभा में और आज सुबह की अमृत वेला में हमारा पूजा पाठ भक्ति स्वीकार कर सब संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बरसाएं। सबका दिन मंगलमय हो, सबके जीवन में सुख शांति संपत्ति हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गणेश वंदना। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। तुम्हें मनाते हैं गजानन, तुम्हें मनाते हैं। सबसे पहले तुम्हें मनावे, सभी बीच में तुम्हें बुलावे। सबसे पहले तुम्हें मनावे, सभी बीच में तुम्हें बुलावे। गणपति आन पधारो, आज हम तो तुम्हें बुलाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। आओ पार्वती के लाला, मूषक वाहन सुंड सुंडाला।
जपे तुम्हारे नाम की माला ध्यान लगाते हैं, गजानन आन पधारो आज हम तो तुम्हें बुलाते हैं। उमावती शंकर के प्यारे तो भक्तों के काज सवारे, बड़े बड़े पापी है तारे जो शरण में आते हैं, गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। लड्डू पेड़ा भोग लगावे, पान सुपारी पुष्प चढ़ावे, हाथ जोड़ के करे वंदना शीश झुकाते हैं, गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं, गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। सब भक्तों ने टेर लगाई, सबने मिलकर महिमा गाई, रिद्धि सिद्धि संग ले आओ हम भोग लगाते हैं, गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं, गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय हो गणपति महाराज। आन पधारो प्रभु जी, सभा में अपनी कृपा करें, अपना आशीर्वाद दे हम सबको, हमारा पूजा भक्ति पाठ स्वीकार करें प्रभु, अपनी शरण चरण में रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव पुराण तीसरा अध्याय। बिंदु ब्राह्मण की कथा। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य व वेद वेद वेदताओं वेदताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वाशकल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट हैं एवं उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान हैं कि ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहां की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। वहां सिर्फ दुष्टों का निवास है। वाशकल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वैश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी, स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ हो गया। वैश्यागामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वह मूढ़ वृद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों के संग करने लगी। सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है।
तब कठिन होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषयी इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए वह विषयों के विष फल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद यमलोक जाती हैं। तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यातना देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लोहे दंडों से दागते हैं, तप्त लोह के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो उसे सभी को भोगना पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझे अब अबला को अब आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया। इति श्री तीसरा अध्याय संपूर्ण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चौथा अध्याय, चंचुला की शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक गमन। ब्राह्मण बोले, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो, जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त नहीं कर पाता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है, वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, शौनक, यह सुनकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे
ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं। आप परमार्थ दर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती। तत्पश्चात उसका समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा था एवं शिव गणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके पाप धुल गए। वह दिव्यांगना हो गई। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर चंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह थे। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। इति श्री चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री महाकालेश्वर। श्री महाकालेश्वर भगवान की महिमा अपरंपार, पूर्ण करते कामना भक्तों की करतार। विद्या बुद्धि तेज बल दूध पूत धन धान, अपने अक्षय कोश से भगवन करो प्रदान। चौपाई। जय महाकाल, काल के नाशक, जय त्रिलोक प्रति मोक्ष प्रदायक, मृत्युंजय भव बाधाहारी, शत्रुंजय करो विजय हमारी। आकाश में तारक लिंगम, पाताल में हाट कालेश्वरम, भूलोक में महाकालेश्वरम, सत्यम शिवम और सुंदरम। शिप्रा तट उखर शिव भूमि, महाकाल वन पावन भूमि, आशुतेश भोले भंडारी, नटराज बागंबर धारी। सृष्टि को प्रारंभ करते, काल चक्र को आप चलाते, तीर्थ अवंती में है बसते, दर्शन करते संकट हरते। विष पी कर शिव निर्भय करते, नीलकंठ महाकाल कहाते। महादेव ये महाकाल है, निरंकार का रूप धरे है। ज्योतिर्मय ईशान अधीश्वर, परम ब्रह्मा है महाकालेश्वर। आदि सनातन ज्योतिश्वर,
महाकाल प्रभु है सर्वेश्वर। जय महाकाल माहेश्वर जय जय जय, हर सिद्धि महेश्वरी जय जय। शिव के साथ शिवा है शक्ति, भक्तों की है रक्षा करती। जय नागेश्वर सौभागेश्वर, जय भोले बाबा सिद्धेश्वर। ऋण मुक्तेश्वर स्वर्ण जलेश्वर, अरुणेश्वर बाबा योगेश्वर। पंच अष्ट द्वादश लिंगों की महिमा सबसे न्यारी इनकी। श्री कर गोप को दर्शन दे तारी, नंद बाबा की पीढ़ियां सारी। भक्त चंद्रसेन राजा शरण आए, विजयी करा रिपु मित्र बनाए। दैत्य दूषण भस्म किए, और भक्तों से महाकाल कहाए। दुष्ट दैत्य अंधक जब आए, मातृकाओं से नष्ट कराए। जग जननी है माँ गिरी तनयाया, श्री भोलेश्वर ने मान बढ़ाया। श्री हरि की तर्जनी से हर हर श्रीपा भी लाए गंगाधर। अमृतमय पावन चल पाया, ऋषि देवों ने पुण्य बढ़ाया। नमो शिवाय मंत्र पंचाक्षरी, इनका मंत्र बड़ा भयकारी। जिसके रूप से मिटती सारी चिंता क्लेश विपद संसारी। सिर जटा जूट तन भस्म सजे, डम डम डमरू त्रिशूल सजे। शमशान बिहारी भूतपति, विश्वधर धारी जय उमापति। रुद्राक्ष विभूषित शिव शंकर, त्रिपुंड विभूषित प्रलयंकर। सर्वशक्तिमान सर्वगुणाधार, सर्वज्ञ सर्वोपरि जगदीश्वर। आनंद अनादि अनंत नित्य निर्विकारी। महाकाल प्रभु रुद्र अवतारी, धाता विधाता आज अविनाशी। मृत्यु रक्षक सुख राशि। त्रिदल त्रिनेत्र त्रिपुंड त्रिशूलधर, त्रिकाल त्रियोकपति। महाकालेश्वर त्रिदेव त्रयी है एकेश्वर, निराकार शिव योगीश्वर। एकादश प्राण उपान बयान, उदान नाग करम त्रिकल समान। देवदत्त धनंजय रहे प्रसन्न, मन हो उज्जवल जब करे ध्यान। अघोर आशुतोष जय ओढ़दानी, अभिषेक प्रिय श्री विश्वेश्वर ध्यानी। कल्याणमय आनंद रूप स्वरूप, शशि शेखर श्री भोले शंकर जय महाकालेश्वर। प्रथम पूज्य श्री गणेश हैं, रिद्धि सिद्धि के संग। देवों के सेनापति महावीर सकंद। अन्नपूर्णा माँ पार्वती, जग को देती अन्न। महाकाल वन में बसे, महाकाल के संग। दोहा। शिव कहे जग राम है, राम कहे जग शिव। धन्य धन्य माँ शारदा, ऐसी दो प्रीत। श्री महाकाल चालीसा, प्रेम से नित्य करे जो पाठ। कृपा मिले महाकाल की, सिद्ध होए सब काज। इति श्री महाकालेश्वर चालीसा संपूर्णम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोले भंडारी। अपनी मेहर करें परमात्मा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव चालीसा। दोहा। जय गणेश गिरिजा सुमन, मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम, देव अभय वरदान। चौपाई। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाल। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मुनि मोहे। मैं ना मातु के हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत शूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुंशयकारी। नंदी गणेश सोहे तहे कैसे, सागर मध्य
है जैसे कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को जात न काऊ। देवन जब ही जय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। क्रिया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरंत षडानन आप पठाओ, लव निमेष महामारी गिराओ। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हारा विदित सहार संसारा। त्रिपुरासुर संग युद्ध मचाई, सभी कृपा करि लीन बचाई। किया तभी भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानी मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अगत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटी उद्वी मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक भविष्य दीना। सहज कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तभी तुपरारी। एक कमल प्रभु राखू जोई, कमल नयन पूजन चहु सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल निति मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारा, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू सब संकट भारी। धर निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, शंभुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। दिनियो जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जो ही, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी। दोहा। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठी है मत ऋतु, संबत संबत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। शिव स्तुति। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर, जग बंधन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा, ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु, हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए, तुम हो सर्प जटाधारी। 3 लोक 14 भुवन के पीता आप है भंडारी। विचरण करते आप सदा ही, बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। तुमको औढ़र दानी दाता, सारा ही संसार कहे। शेष वासुकी वैनी बांधे, ऊपर गंगे धार बहे। अर्ध चंद्रमा से माथे पर झरझर अमृत झरता है।
आदि अनादि अनंत ब्रह्म शिव नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज परिक्रमा दे खड़े खड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। 14 विश्वे देव पवन 49 तुम्हारे दास रहे। 7 समुद्र गरुड़ गायत्री का तुम में आवास रहे। फिर भी भस्म रमाए तन में रुंड मुंड मालाधारी। 3 लोक चरणों में रखते भोले शंकर शुभकारी। प्रखर जाप कर नमः शिवाय पार उतार गए बड़े बड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी गिरिजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शुभ कमंडल रमि भभूति अंग रहे। रिद्धि सिद्धि धन देने वाले सारे संकट दूर करे। निसंतानों को संताने निर्धन के भंडार भरे। मांग रहे वरदान आपकी चरण शरण में पड़े पड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आरती की सेवा देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम जय शिव ओंकारा भज हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। स्वामी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखते तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंद्र भाल सोहे शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर वाघंबर अंगे। स्वामी वाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतदादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर दोहु मध्ये ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गाए। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव।